वो कहते हैं ना, कुछ तो नशा है इन पहाड़ों में, जितना देखते जाओ उतना नशा चढ़ता रहता है। ये बर्फीले पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ बरसों से यहीं पर है। पता है क्यों? क्योंकि ये पहाड़, ये बादल, ये नदियां हमें सिखाती है कि जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। हमारा जीवन भी बस कुछ ऐसा ही है, जितना खुद को तराशेंगे उतना ही ऊपर जा सकेंगे। जानते हो इसको उत्तराखंड क्यों कहते हैं? जिसने अपने आप को मेहनत से ऊपर चढ़ने के लिए खंड खंड किया, वही तो ऊपर जाके बेहद खूबसूरत उत्तराखंड हुआ। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम जा रहे हैं एक बहुत ही पवित्र स्थान पे, श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में, जोशीमठ के थोड़ा सा आगे है, सभी को पता है। और यात्रा शुरू हो चुकी है, द्वार खुल चुके हैं, तो हम भी निकल पड़े हैं। और ये बाइक का मेरा कुछ सेटअप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फुली वाटरप्रूफ कर दिया है हमने, क्योंकि अभी जो है आगे पूरा बारिश दिखा रहा है और जोशीमठ में जाम भी दिखा रहा है, पेट्रोल की भी बहुत ज़्यादा समस्या बता रहा है। जैसा भी होगा आपको A to Z इस बार सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हुए चलूँगा मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम पे, और लॉन्ग वीडियो तो आएगी ही आएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं गुरुद्वारे बंगला साहिब, और उसके बाद हम सीधा निकलते हैं हेमकुंड साहिब के लिए। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। फुल करनी है भैया, सिंगल में 1250 रुपये का तेल आ गया, पूरी ऊपर तक भरवा लिया। तो भाई फाइनली पेट्रोल डलवा लिया है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों अभी शो नहीं कर रहा। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा जाएगा ना 4 मीटर तक पेट्रोल, तो शो कर जाएगा। हो गया, अभी भी फुल शो नहीं कर रहा, बट अभी कर देगा, क्योंकि पूरी ऊपर तक भरवा ली है हमने पेट्रोल। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ से सीधा गुरुद्वारा बंगला साहिब, क्योंकि जैसे हम केदारनाथ जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हरिद्वार से होते हुए आपको गंगा मैया के दर पे जाके डुबकी लगा के देन आप महादेव के पास जाओ। तो ऐसे ही हेमकुंड साहिब जब जाना होता है तो आप कोई भी, भले ही आपका सिंह सभा लोकल गुरुद्वारा हो या फिर कोई बंगला साहिब हो गया, नानकसर हो गया, या फिर कोई भी गुरुद्वारा हो, आप वहाँ पे जाके अरदास करके देन आप वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेके आप आगे की तरफ प्रस्थान करते हो, आगे की तरफ बढ़ते हो। तो बस अब चल रहे हैं बंगला साहिब, मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पे। तो गुरुद्वारा बंगला साहिब में जाके बाबा जी से अरदास करके हमारी यात्रा सफल रहे, और वहाँ पे दर्शन करके हम आगे यात्रा पे निकले। तो फाइनली यार निकल गए बंगला साहिब गुरुद्वारे से। बाबा जी से यही अरदास करी सब कुछ अच्छा हो। और अभी जो हमने अब रूट लिया है वहाँ से, वो ISBT गाज़ियाबाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए हमें यूपी कनेक्ट करेगा और फिर हम आगे जाएंगे। ये लेफ़्ट में हमारे चल रही है यमुना नदी। तो भाई मोदी नगर में आ चुके हैं। मोदी नगर मतलब थोड़ी सी आगे जाएंगे तो छोटी गंगा जिसको कहते हैं, यहाँ तक आते हैं लोग। तो भाई मेरठ में आपका स्वागत है, और मेरठ में स्वागत है हमारी रेड बुल का। तो भाई टाइम हो गया है रात के 1:45, 1:45, और फिलहाल हम हैं अभी इस ढाबे पे, शिवा ढाबा नाम है इसका। और हरिद्वार यहाँ से है 120 किलोमीटर, और यहाँ पे रुके हैं अभी, हाईवे से लग के ढाबा है। 125 किलोमीटर हमने बाइक चला ली है, और बाइक में आपको दिखाता हूँ कितनी सेक्सी लग रही है हमारी बाइक। अब प्रॉपर दिख रही है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि रोड जो है ना अब मक्खन मलाई हो गई है, मज़ा आ रहा है चलाने में। अब यहाँ से ऋषिकेश तक रोड बहुत ही बढ़ गया है, तो आई गेस हम ऋषिकेश सुबह 3:30-4 बजे तक पहुँच जाएंगे। हरिद्वार तो पहुँच ही जाएंगे, ऋषिकेश वहाँ से कितना ही है फिर, है ना। तो भाई चल पड़े हैं चाय पी के। तो भाई रात के 3 बजे वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। हरिद्वार में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं हम हरिद्वार, शिव नगरी हरिद्वार में। जैसे ही हरिद्वार में आए हमें वो मिला जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और वो था लंबा सा ट्रैफिक जाम। भाई अचानक से रात के 3:30 बजे ट्रैफिक लग गया यार। हरिद्वार में एंटर होते ही पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक है, आगे कोई एक्सीडेंट हो रखा है या फिर पता नहीं क्या है, बट
5-7 मिनट हो गए इस ट्रैफिक में और आगे भी तो पूरा ही पैक दिख रहा है। जैसे ही शिव नगरी हरिद्वार आई, वो ओम घाट में बहती हुई गंगा नदी के पावन सा दर्शन, भोले बाबा को पीछे से देखकर उनका दर्शन, मानो जैसे माँ भोले बाबा की नगरी से होते हुए उस अधूरी नगरी को पूरा कर रही हो। और फिर आया ऋषिकेश। जैसे ही सुबह हुई, पहाड़ आए, मानो मौसम ने नदी को, बादलों को, रोड्स को, नज़ारों को ऐसा बदला जैसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। सुबह 5:30 बज गए हैं और जस्ट लुक एट द व्यू मैन। क्या नज़ारा है भाई ऋषिकेश का। ओ भाई मज़ेदार। भाई ये लैंडस्केप देखो आप। हो भाई साहब, कितना ही सुंदर लग रहा है यार, कितना ही सुंदर। और ये खड़ी है अपनी बाइक। तो भाई सुबह के 5:45 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी हम ऋषिकेश में हैं और थोड़ा सा आगे आए हैं और अभी रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया था बाइक चलाते हुए ना, और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अभी रुके हैं एक चाय पीने के लिए और इसके बाद जो है अब आगे निकलेंगे। मैं आपको स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ पे हम रुके हैं और लोकेशन दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे रुके हैं, मज़ेदार एकदम। तो भाई अभी तक जो जर्नी है वो बढ़िया चल रही है ना। रात को निकले थे 10 बजे और सुबह 6 बजे तक ऋषिकेश क्रॉस कर चुके हैं हम, ऑलमोस्ट ऋषिकेश क्रॉस कर चुके हैं हम। और अब देहरादून आएगा, टेरी लेक वगैरह ये सब, उसके बाद रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, संगम आएगा उसके बाद। और अभी तक जो है हमें ट्रैफिक मिला है वो मिला है हमें मोस्टली हरिद्वार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और अभी जब हम ऋषिकेश में एंटर हुए हैं उसके बाद से चल रहे हैं तो ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक इन द सेंस मतलब आप स्पीड नहीं खींच पाओगे। ट्विस्ट, टर्न्स, ब्लाइंड कर्व्स अलग बात है, पहाड़ों पे हमने बहुत चलाई है, बट अभी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा व्हीकल्स मिलेंगे। यूके नंबर भी है, HR नंबर भी है, DL नंबर भी है, राजस्थान नंबर भी है, तो बहुत सारे व्हीकल्स है। कुछ लोग नॉर्मली घूमने आए हैं, कुछ लोग हमारी तरह हेमकुंड साहब के दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ लोग 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं। बेसिकली रूट एक पड़ता है ना, तो इसीलिए एक ही रूट पे है। और अब हम देखते हैं, अभी मेरी बाइक में जो है हम पेट्रोल की टंकी फुल करा के चले थे, बट अभी जो है मेरी जो टंकी है वो अभी आधी है। तो अब देखते हैं आगे जाके पेट्रोल मिलता है या नहीं मिलता है या फिर क्या करना है। वैसे हमने इमरजेंसी के लिए पेट्रोल रखा है 5 लीटर, बाकी लेट्स सी क्या करते हैं। ठीक है, तो चाय पीते हैं और निकलते हैं आगे। भाई ये लैंडस्केप चेक करो, ये वैली चेक करो भाई साहब। भाई वेट यार, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी जिसको कहते हैं ना। ओ भाई साहब यार, ऐसा लग रहा है ना जैसे बचपन में हम पेंटिंग बनाते थे, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाउड्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियलिटी में ही हो गया ये तो। ओ भाई साहब सुंदर। तो भाई अभी हम हैं नायारा के पेट्रोल पंप पे और अभी हमने रिफ़िल कराया है। पेट्रोल की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप कोई भी उसमें ना जाए, पेट्रोल पूरा मिल रहा है, आगे भी मिल रहा है, हमने सब कुछ पता किया है। बस ये है कि यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो 105.77 है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल यहाँ भी और आगे भी हर जगह फुली अवेलेबल है। तो भाई अभी हम हैं एक गांव में, देवप्रयाग से पहले, मेरे को नाम नहीं पता। और ये देखो शिव जी की मूर्ति चेक करो। ओ भाई हर हर महादेव। सही है मौसम भाई, एक नंबर का मौसम जिसको कहते हैं ना। शायद ही मतलब ये चीज़ पहाड़ों पे हो सकता है बहुत कॉमन हो, बट मैंने आज तक दोपहर के तो नहीं, सुबह के 9:20 पे ऐसा मौसम नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि भाई
क्या ही मौसम है यार, जैसे शाम नहीं हो जाती वैसा मौसम अभी हो रहा है। और अभी ऐसा मौसम है तो भाई शाम को कैसा ही मौसम होगा। Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. भाई हल्की हल्की बारिश। हाँ, बारिश में एक बात है भाई, पहाड़ों पे जो है ना ग्रीनरी इतनी ज़्यादा लश ग्रीन हो जाती है, एक अलग ही रूप ले लेता है पहाड़ और उनकी रोड्स, और वो खड़ी अपनी बाइक, अलग ही लेवल के एक लश ग्रीन और ज़्यादा ब्यूटीफुल और मैं कह रहा हूँ बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, डेंजरस भी हो जाते हैं बारिश में ना। हाँ देखो भाई नीचे बह रही है नदी, ये है अलकनंदा, और दूसरी साइड से आ रही थी भागीरथी। जब हम जा रहे थे उस साइड से आ रही थी और दोनों का संगम हो गया और बन गई माँ गंगा। फिर दूर से ही दर्शन किया हमने चार धामों की रक्षक देवी, जो अलकनंदा के तट पर स्थित है, जो हम सबकी माँ है, माँ धारी देवी, हमारी रक्षक देवी। आप भी दर्शन कीजिए। और भाई मौसम की बात करूं तो लगातार बारिश पे बारिश हो रही है, लगातार बारिश पे बारिश हो रही है भाई। यहाँ पे बुरा हाल हो गया हमारा तो, और जूतों में भी पूरा पूरा पानी चला गया। और ये देख रहे हो आंख में, ये ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कीड़े बार बार पता नहीं कैसे हेलमेट के अंदर भी आई जा रहे हैं मेरे। और बारिश अब जाके जो है थोड़ी बहुत कम हुई है, ये देखो इस आंख में भी आ गया। बारिश जो है अब जाके थोड़ी कम हुई है। और जो मेरे पीछे अगर आप देखोगे वो है धारी देवी माता का मंदिर, तो मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। बाकी अब जाके थोड़ा मौसम खुला है और अब जाके जो है अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से जोशीमठ ऑलमोस्ट रह गया होगा 80 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 80 से 90 किलोमीटर, और फिर हम निकलेंगे आगे। लेट्स गो। तो भाई अगर किसी को धारी देवी के दर्शन करने हैं तो देख लीजिए, ये जो है ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आपको जो है अंदर जाना होगा। प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, श्रद्धालु आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है पूरी सीढ़ियाँ नीचे उतर के फिर जो मैंने आपको लोहे का पुल दिखाया था वहाँ से अंदर जाके आपको दर्शन करने पड़ेंगे माँ धारी देवी के। को अलकनंदा नदी में जाके नहाना है, नहाने का मूड है तो ये देखो ये रास्ता है और यहाँ से जो है आप नीचे उतर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी नीचे ही हैं और बिल्कुल आप नदी के जो किनारे हैं आप जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हो, नहा सकते हो। नहाने का तो पता नहीं, अभी कोई मेरे को दिख तो नहीं रहा नहाते हुए, ना मेरे को इसकी गहराई का पता है। इतना गहरी तो है ये नदी बहुत, बट फ़ोटो वगैरह आप ज़रूर खिंचवा सकते हो। तो भाई ये बोर्ड आएगा, आप यहाँ से लेफ़्ट चले जाओगे तो केदारनाथ, गुप्त काशी, गौरीकुंड आएगा, और राइट जाओगे तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं उस रूट पे गया था पिछली बार, वो भी अपनी कार से, जब मैं केदारनाथ आया था। और अब ये जो रूट है ये मेरे लिए बिल्कुल टोटली न्यू है जब मैं हेमकुंड साहिब जा रहा हूँ। तो भाई फाइनली दोपहर के 2 बजे वाला मौसम दिख रहा है फाइनली उत्तराखंड में। और अभी जो जिस रीज़न के लिए रुके थे वो थी इसकी चेन ल्यूब। इसकी चेन अभी बारिश में पूरी सूख गई थी, तो सोचा कि भाई इसको जो है ल्यूब कर लें। जोशीमठ तक पहुंचने के लिए तो किलोमीटर लंबा जाम है, किलोमीटर। अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो जैसे अभी हम निकल रहे हैं आप निकल जाओगे, बट अगर आप कार से आ रहे हो भाई ये चेक कर लो, किलोमीटर से किलोमीटर लंबा जाम है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ना हमें सिर्फ जाम ही दिख रहा है। भाई साहब कार वाले तो भाई, वो देखो सामने बर्फ़ का पहाड़, कैसे पहाड़ों के बीच पे बिल्कुल अलग ही चमक रहा है भाई। स्नो कैप माउंटेन जिसको कहते हैं।
फिर जो देखा मानो उसने हमारे होश उड़ा दिए हो। एक रोड जो पहाड़ों के बीच में बनी हो, नीचे घाटी में बहुत गहरी नदी बह रही हो और उसी के ऊपर बहुत से पहाड़ों जैसी वैली के बीच में एक सोने जैसा पहाड़ चमकता हुआ दिखे। सूरज की किरणें मानो उस पहाड़ पर आकर उस पहाड़ को ऐसे चमका रही थी मानो जैसे वो पहाड़ पहाड़ नहीं, जैसे पहाड़ों का देवता हो, जिसे सूर्य देव भी आके नमन करते हो। भाई साहब, जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, जिसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल यार। तो भाई टाइम हो गया शाम का ऑलमोस्ट 6। जोशीमठ रह गया 45, तपोवन 60, माना 93, बद्रीनाथ 89। आराम से चल रहे हैं क्योंकि आज सिर्फ जोशीमठ तक ही जाना है, तो हार्डली 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और कोई जल्दी नहीं है। ये जो है शाम का लास्ट फेज चल रहा है, इसके बाद बस अब एक घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा। धूप तो पूरी तरीके से चली गई है, थोड़ी देर के लिए आई थी बट पूरी तरीके से चली गई है। और भाई एकदम चिल्ड हवा, जिसको कहते हैं ना चिल्ड हवा, वो चल रही है भाई अभी। तो अब ये है कि रात के 10 बजे से निकले हुए हैं, 5:30 6 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट हमें 17.5 घंटे हो गए हैं बाइक चलाते हुए। ऑल तो हम उसमें बहुत रुके हैं भाई, बीच बीच में आराम से जा रहे हैं क्योंकि हमें जो है मेन ट्रैक जो है वो कल से स्टार्ट करना है। तो आज का हमें कोई प्रेशर था नहीं, एक दिन हमने पूरा ट्रैवलिंग के लिए रखा था जिसमें नाइट और पूरा दिन था। अब आज बस चल के अब रूम लेंगे, लेट्स होप यार कि रूम मिल जाए और उसके बाद जो है सो के कल सुबह उठ के देन आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो भाई फाइनली आज का डे भाई एंड होता है। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:30 9 बज गए हैं और हमने जो है जोशीमठ से ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं 8-10 किलोमीटर पहले ही हमने जो है रूम ले लिया है। जोशीमठ तक जाना था बट हमें ऑलरेडी 17 घंटे हो गए थे ड्राइव करते हुए। तो उसके बाद जो है हम निकले कल रात को 10 बजे और आज हम 7:30 बजे तक हमने राइड की है बाइक। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने यही सोचा कि ज़्यादा नहीं है अब, तो कल सीधा सुबह उठ के जो है नहा धो के सीधा गुरुद्वारे होते हुए, जो कि भाजी जोशीमठ से आता है ना, जोशीमठ में गुरुद्वारा आता है, उसके बाद हम सीधा गोविंद घाट पे चलेंगे एंड देन वहाँ से गोविंद घाट से गोविंद धाम का ट्रैक जो है कल स्टार्ट करेंगे। तो भाई इस व्लॉग को तो हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हम दिल्ली से जोशीमठ आए थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यार इस व्लॉग में। आपको अच्छी से अच्छी फुटेज, अच्छे से अच्छे व्यूज़, सीन सब कुछ दिखाया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और कमेंट में डेफिनेटली वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह लिखना मत भूलना। बाकी ब्लेसिंग्स बाबा जी की हम सबके साथ ही है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो भी बहुत ही अल्टीमेट होगी, जिसमें हम गोविंद घाट से गोविंद धाम की चढ़ाई करेंगे। और मैं उसमें आपसे पूछूंगा, अभी पूछ लेता हूँ कि अगर आपको गोविंद घाट से पूरी ऊपर तक की वीडियो चाहिए हेमकुंड साहब की तो आप वो बता दो, अदरवाइज़ गोविंद घाट से गोविंद धाम की 1, गोविंद धाम से हेमकुंड साहब की 2, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही बना दूँगा। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाते हुए आप सबके लिए। आशा करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।